वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो जी हो गया है आज सहरी का टाइम और पहला रोज़ा हो गया है। तो पहले रोज़े की सहरी का टाइम हो गया और यहाँ पर इकरा नमाज़ पढ़ रही थी तहज्जुद का, क्योंकि तहज्जुद का टाइम भी था। और ये देखो सिम्बू और बेलू दोनों उठ गए और यहाँ पे बेलू भी ना नमाज़ पढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बेलू ना नमाज़ पढ़ रहा है। और यहाँ पे दोनों की दोनों उठ के शैतानियाँ करनी शुरू कर दी थी। और फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि रोज़ा था और सहरी की तैयारी करनी थी। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी बच्चों के लिए और बच्चों की फरमाइश थी कि जी हम खाएंगे कबाब और पराठा। तो बस कबाब और पराठे की भी तैयारी करनी है, बट पहले मैं चाय बनाने रख देती हूँ। यहाँ पे इसमें चाय की पत्ती और चीनी दोनों चीज़ें डाल देती हूँ और उसके बाद हम तैयारी करेंगे पराठा और कबाब बनाने। तो जी पहले बना लेंगे हम पराठे, क्योंकि एक साइड पे मैं कबाब बनने के लिए रख दूँगी, एक साइड पे मैं पराठे बना लूँगी। तो मैं पहले लोई बना लेती हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लोई। और क्योंकि इकरा को ना सहरी में पराठा और कबाब खाना था, तो उसकी फरमाइश पे यहाँ पे बन रहा है पराठा और कबाब। और काश जैसे मैं फास्ट फास्ट वीडियो को फॉरवर्ड कर दिए ना, ऐसे लाइफ भी जल्दी फास्ट फास्ट होती तो कितना अच्छा होता ना, कितनी जल्दी जल्दी काम होते हैं हमारे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जी यहाँ पे हो रही है हमारी कबाब की तैयारी। अब आप इसे कबाब कह लें या टिक्की कह लें, जो भी आपके यहाँ पे कहते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक बात मैं बताना चाह रही थी कि मैंने ना बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी लोगों की, जैसे व्लॉग्स वगैरह मैं देखती रहती हूँ, जो भी होम व्लॉग्स वगैरह होते हैं सबके। तो उसमें क्या होता है कि सब ना रमज़ान से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं कि कोई अ, चटनी के क्यूब्स बना के रख देता है, कोई कबाब बना के रख देता है, कोई फ्रोज़न पराठे बना के रख देता है। तो मुझे ना ये चीज़ें ना समझ में नहीं आई कि यार जो चीज़ फ्रेश बनती है उसका एक मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि जो चीज़ हम ताज़ी और फ्रेश बना रहे हैं उसका स्वाद ही अलग होता है। और मुझे ये बताइए कि अगर हम ये सब चीज़ें अगर बना भी देते हैं, कि हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं और फिर हम उसे बना लेंगे जल्दी, तो क्या हम सहरी में उठेंगे नहीं? उठेंगे ना। तो जब सहरी में उठेंगे तो हम क्या 2 पराठे या 2 कबाब या कुछ भी अपने लिए बना नहीं सकते? और जब हमें टाइमिंग का पता होता है कि भई इस टाइमिंग तक सहरी का टाइम होगा, तो हम उससे पहले उठेंगे और उस चीज़ को हम रेडी कर लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब लोगों की। हालाँकि वो उनके हिसाब से भई अच्छी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हमें फ्रेश खानी चाहिए। जब हम उस चीज़ को फ्रेश बना सकते हैं, तो मुझे फ्रेश ही बनानी चाहिए, यानी कि हम सभी को। बाकी आपकी जो राय, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को कह तो नहीं सकते ना कि भई आप भी ऐसा करें। तो हो सकता है उनके यहाँ पे टाइमिंग कुछ चेंज हो, जो इस तरह से करते हैं। लेकिन मुझे तो फ्रेश बनाकर ही खाना और खिलाना अच्छा लगता है, क्योंकि बासी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे हमारे कबाब और पराठे वगैरह सब बन के आ गए हैं और मम्मी के लिए बनाई थी रोटी, क्योंकि मम्मी पराठा नहीं खाती हैं। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए रोटी बनाई और कबाब और चाय वगैरह, और ये साथ में बंद, जो कि दिल वाला बंद लेके आए थे हस्बैंड। और फिर उसके बाद देखो इरम आज ना कलाकारी कर रही है, अपनी बहन के मेहंदी लगा रही है। तो ये रमज़ान से पहले की मेहंदी चल रही है, यहाँ पर सहरी में मेहंदी भी चल रही है कि मुझे रमज़ान में मेहंदी लगानी है, इकरा को मेहंदी लगानी थी। तो यहाँ पे इकरा हिरम से मेहंदी लगवा रही थी और हिरम पहली बार मेहंदी लगा रही थी। और ये देखो कितना अच्छा सा चाँद, और ये इस तरह से पोरवे भर दिए उसने इकरा के। और पहली बार उसने मेहंदी लगाई। तो जी हो गया अगला दिन और फिर शुरू हो गया सफाई का दिन और सफाई शुरू हो गई। तो मैं यहाँ पर रूम वगैरह सेट कर रही थी और झाड़ू वगैरह लगाने के लिए लेके आई थी। तो यहाँ पे देखो मुझे ना एकदम परेशान कर रही थी जब मैं शूट कर रही थी, कि मैं यहाँ पे, क्योंकि बेड वगैरह भी मैं सेट कर रही थी, रूम सेट कर रही थी, और एकदम अपने कपड़े निकाल रही थी। वो बोल रही थी मैं नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ मुझे परेशान कर रही थी, बार बार ना कैमरे में झाँक रही थी। तो यहाँ से तो मैंने जल्दी से सेट कर लिया और फिर लगानी थी झाड़ू। तो बस झाड़ू का वेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ से रूम वगैरह सेट हो गए तभी झाड़ू लगानी थी। और यहाँ पे हमारा रूम सेट हो गया और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। और फिर उसके बाद हो गया शाम का टाइम, यानी कि इफ्तियारी बनाने का टाइम हो गया। और
मैं यहाँ पे इफ्तियारी की तैयारी कर रही थी। मैंने सारी जो भी कटिंग्स थी वो सब कर ली और बेसन वगैरह सब यहाँ पे घोल लिया था, बना लिया था और हम कर रहे थे पकोड़े बनाने की तैयारी। तो अब जैसे कि सभी को पता है ना, रमज़ान में डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप से पकोड़े बनते हैं। तो जी हाँ, अक्सर ना मेरे पास ये कमेंट भी आते रहते हैं कि आप ना ऐसी ये काली सी कढ़ाई में क्यों बनाते हैं? तो मैं सभी को बता देती हूँ कि ये ना मेरा ओनली फ्राई करने वाली कढ़ाई है। मैं ना इसमें जो भी फ्राई करने की चीज़ें होती है ना, वो मैं इसी कढ़ाई में करती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से नॉन स्टिक थी और ये ऐसी मतलब इस कंडीशन में हो गई, तो मैंने ना इसे ओनली फ्राई करने के लिए ही रख लिया है। और यहाँ पे बन रहा है कीमा, आलू और फिर उसके बाद हमने जल्दी-जल्दी से अलग-अलग टाइप के पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। तो मैंने नॉर्मल आलू के बनाए थे, क्योंकि इरम को बहुत ज़्यादा आलू के ही पकोड़े बहुत पसंद है। और फिर थोड़े से बनाए थे प्याज के पकोड़े और थोड़े से बनाए थे हरी मिर्च वगैरह डाल के ना, तीनों मिक्स करके। तो यहाँ पे 3-4 टाइप के मैंने पकोड़े बनाए थे और यहाँ जल्दी-जल्दी से फटाफट तैयारी हो रही थी और साथ में फिर खाना भी बन रहा था, क्योंकि आपको पता ही है ना कि इफ्तियारी में तो देर हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। तो बस वो मसला ना हो, तो जल्दी-जल्दी से यहाँ पे काम किया जा रहा था। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों के यहाँ पे कितने टाइप से पकोड़े बनते हैं और आप लोग भी रमज़ान में ऐसे ही फ़ास्ट फ़ास्ट काम करते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी कैसे-कैसे काम करते हैं और कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कहाँ-कहाँ पर लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो जी, हो गया इफ्तार का टाइम और यहाँ पर बन गए हमारे पकोड़े, कचरी। फ्रूट्स मम्मी ने काट लिए थे। तो अक्सर जो फ्रूट्स कटिंग का काम होता है ना, वो मम्मी करती हैं और रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाने का काम इकरा या इरम का होता है। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े और ये कुछ कचरी वगैरह फ्राई करे थे और यहाँ पर हमारा दस्तरखान रेडी हो गया था और चटनी वगैरह सब बना ली थी। तो ये देखो, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं अपना इफ्तियार के लिए और यहाँ पे मम्मी सब हम लोग और मैं सबको शूट कर रही थी, ताकि इफ्तियार का जो टाइमिंग है उसके लिए हम दुआ मांगे। और यहाँ सब बातें कर रहे थे, तो दुआ का टाइम था, हम लोग दुआ कर रहे थे। और यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि सबसे कि चलो दुआ मांगते हैं, और कहते हैं ना कि अल्लाह ने वादा किया है कि एक वक्त ऐसा होगा जो उस टाइम मैं आपके बिल्कुल करीब होऊंगा। तो ये यही वक्त होता है, जो इफ्तियार का टाइम, जब अल्लाह आपके बहुत करीब होता है और आप जो भी दुआ मांगते हैं वो इंशाल्लाह कबूल होती है। तो जब भी आप इफ्तियार के टाइम पे बैठते हैं तो यहाँ पे ज़रूर दुआ मांगे और इंशाल्लाह आपकी दुआ वो कबूल होगी और हमारी भी दुआ साथ में कबूल हो। तो सब दुआ करते हैं और फिर हम यहाँ पे इफ्तियार करने के लिए ऐलान हो गया था। और यहाँ पे देखो, मम्मी ने बहुत 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 सारी दुआ मांगी। कि ये आज पहले रोज़े का जो हमारा रूटीन था वो आपके साथ मैंने शेयर करा। और बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हमारी रमज़ान की सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और बहुत बहुत सारी दुआएं करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।